हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट न्यूज आई है इनकम टैक्स रूल चेंज होने के बारे में। इसमें बेसिकली सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं और उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए रखा है। और उसके बाद जो भी सुटेबल होगा उसके बाद वो रूल्स आ जाएंगे। आप सब लोगों को भी ये रूल्स जानने चाहिए, क्योंकि इसमें चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे वो आपका बिजनेसमैन हो, सभी के लिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। सर दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये जो इनकम टैक्स रूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनकम टैक्स रूल जो है ये लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। इसका मतलब अभी केवल मांगे गए हैं सजेशन, ठीक है। और अगर इसमें बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बदलाव आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, इसमें जो है जो रेंज थी, जो 50,000 की जो रेंज थी उसको डेली जो देखा जाता था, अब उसको एनुअल उसमें देखा जाएगा, यानी एनुअल ग्रॉस ट्रांजेक्शन में देखा जाएगा। पूरे साल भर में जो ट्रांजेक्शन होंगे उसमें देखा जाएगा, ठीक है। और पैन को कोट करने के लिए व्हीकल, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट, इनको भी शामिल किया गया है। दूसरी बात, अब जो है अलाउंसेस की अगर हम बात करें, तो जो अलाउंसेस थे उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है। यानी क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया है, तो पहले बहुत जो कम मिलते थे उसको उसकी लिमिटें बढ़ाई हैं, और खासकर से एचआरए में भी बदलाव किया गया है। तीसरा तीसरा जो बड़ा बदलाव है, जब हम क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी जो है उसको भी इस दायरे में लेकर के आया गया है। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब क्रिप्टो एसेट्स जिसके पास भी हैं उसको बताना पड़ेगा। साथ में सीबीडीसी ने डिजिटल करेंसी जो है हमारी सेंट्रल बैंक वाली, जो पिछले 2 बजटों में हम सुन रहे थे, उसको भी एक वैलिड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड में एक्सेप्ट करने की बात यहाँ पर नए वाले नॉर्म्स में मांगी गई है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात कही है, अभी ये मांगी गई है। उसके बाद 10 फरवरी से मांगी गई है। उसके बाद क्या होगा, 22 फरवरी को डेडलाइन फॉर पब्लिक कमेंट्स, 15 डे विंडो, 15 दिनों के लिए इसको खोला गया है। मार्च 26 में इसका फाइनल रूल्स जो फाइनल होंगे, और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। इस ईयर के जो भी ट्रांजिशन है उस पे नहीं होगा, 1 अप्रैल से जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होंगे उसमें होगा। इसमें जो मेजर बात की गई है, इसमें एक बहुत बड़ी बात की गई। पहले क्या होता था कि जो भी ट्रांजेक्शन है पर डे के हिसाब से देखा जाता था। पहले ट्रांजेक्शन क्या था, पर डे के हिसाब से देखा जाता था। यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया उस ट्रांजेक्शन को, कैसा, एनुअल बेसिस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले 50,000 पर डे पर अगर कोई वो करता था उसको पैन नंबर देना पड़ता था। अब उन्होंने पर ट्रांजेक्शन पे हटा करके सीधे पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन होंगे तो आपको पेन देना होगा। तो बार बार पेन देने का झंझट यहाँ से हटा दिया है। और हाई वॉल्यूम जो फ्लो हो रहा है उसको ओवर टाइम रादर देन जस्ट सिंगल, तो बड़े ट्रांजेक्शन को टैप करने के लिए ये नियम बना दिया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है, पहले जब हम गाड़ी वगैरह लेते थे तो मोटरसाइकिल की चर्चा नहीं होती थी, जब हम कार लेते थे तो होती थी। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है, चाहे आप मोटरसाइकिल लीजिए या कार लीजिए, अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, अगर वो ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है, 5 लाख से ज्यादा है, तो पेन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, टू व्हीलर हो, कोई भी, ठीक है। तो पहले ये जो इसमें शामिल नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब बात आती है, कुछ हाई वैल्यू एक्सपेंसेस लोग करते हैं, कुछ हाई वैल्यू एक्सपेंसेस लोग करते हैं, उसके लिए भी इसमें नॉर्म में थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं। जैसे कहीं आप हॉस्पिटैलिटी यानी होटल वगैरह में रुक रहे हैं, वहां पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पर अगर 1 लाख से ज्यादा का करेंगे तो आपको पैन नंबर देना होगा, ठीक है। पहले ये 50,000 हुआ करता था। लेकिन रिड्यूसेस पेपर वर्क फॉर मिड साइज बिल बट ट्रैक लग्जरी स्पेंडिंग, तो मिड साइज के बिल के जो पेपर वर्क है उसको कम किया, लेकिन लग्जरी जो स्पेंडिंग होती लोगों की उनको ध्यान में रखा गया है। साथ साथ में पहले रियल एस्टेट के जो रूल्स थे उसमें भी एक बदलाव यहाँ पर लाया गया है। अगर आप 20 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में आपको पैन नंबर देना होगा। चाहे आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो भी। लिमिट पहले ये 10 लाख हुआ करती थी, अब ये कर दी गई है कितनी, 20 लाख कर दी। 20 लाख के ट्रांजेक्शन में आपको
पैन नंबर देना अब जरूरी हो जाएगा। ठीक है। अब ये बेसिकली जितने भी हम यहाँ ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, ये सब जो बढ़ने की जो बात आ रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? इन्फ्लेशन है। पहले जो इन्फ्लेशन कम था तो अलग बात थी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो जैसे हम बात करें, कुछ ऑफिशियल्स व्हीकल यूज करने पर भी कुछ टैक्स फ्री परक्यूसिट होते थे, उसकी लिमिट बढ़ा दी है अब। ऑफिशियल व्हीकल यूज करेंगे, अगर उसका इंजन 1.6 लीटर से कम का है तो 8,000 रुपये पर मंथ तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इंजन इससे बड़ा है तो 10,000 पर मंथ तक का ऑफिशियल व्हीकल यूज करते हैं तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा पे लगेगा। और इसी तरह खाना आप खाते हैं तो खाने में भी एक रेट जो था वो बढ़ा दिया है यहाँ पर, 200 रुपये पर मील कर दिया गया है। फ्री फूड, नॉन एल्कोहलिक। ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं कब? जब एम्प्लॉयर उसके ऊपर खर्चा करता था। अगर उससे ज्यादा का खर्चा कर रहा है तो वो टैक्सों के दायरे में ले करके आया गया है इसको। ठीक है। अब बात करते हैं जो एचआरए के रिलेटेड भी कुछ रूल्स में बदलाव किया गया है। एचआरए के रिलेटेड रूल में क्या है? जो कैटेगरी 1 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनके एचआरए में पहले तो चार ही थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लेकिन चार और सिटी को ऐड कर लिया गया है। बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद। यानी ये भी अब उसी रेंज में आ गई। तो इन ग्रोथ सेंटर में जो लोग रहते हैं, वहाँ की इन जो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो वहां पर क्या है? फॉर हायर टैक्स एग्जाम्पशन आ गया है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी मैचिंग द ट्रेडिशनल मेट्रो। इनको भी वहां पर शामिल कर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे भी हमने ऊपर बात की थी कि डिजिटल जो आरबीआई ने पिछले से पिछले बार अनाउंस किया था कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लाएगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाई जाएगी, इसको भी यूज किया गया है इस रूल में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो क्रिप्टो थे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। ठीक है। और डेटा आपको फाइनेंशियल ईयर 27-28 में टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो पहले क्या है? कलेक्शन शुरू होगा और यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी के साथ आपको डेटा देना होगा। न्यू रिपोर्टिंग एंड ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट, ये नए रूल लाए गए। दूसरा, सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट, यानी कि इसके पेमेंट को भी अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज नॉन कैश ट्रांजेक्शन मेथड फॉर टैक्स पर्पज, यानी ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे, लेकिन इसके अमाउंट को इनकम टैक्स पर्पज के लिए शामिल किया जाएगा। अब पुराने समय की बात करें तो पुराने समय जो दोस्तों ये रूल्स थे यहाँ पर, 511 रूल्स थे, उनको घटा करके अब केवल 333 रूल्स कर दिया गया है। 399 टाइप के फॉर्म यूज होते थे, उनको भी 190 फॉर्म में समेट दिया गया है। ये भी एक अच्छा चेंजेस लेकर के आए गए हैं। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेशन इम्प्लीकेशंस एंड नेक्स्ट स्टेप्स, इसमें क्या गया? एचआर एंड पेरोल, जो भी पेरोल सिस्टम है न्यू एचआरए का, कैलकुलेशन ये चार सिटी में यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। और परक्यूसिट वैल्यूएशन जो है कंपनी कार और मील पे बढ़ाई गई है। फाइनेंस एंड कंप्लायंस में 10 लाख से ज्यादा का जो कैश ट्रांजेक्शन है उसको पूरे ईयर में लेके आया गया है। 1 लाख से ज्यादा का आप कोई हॉस्पिटैलिटी बिल देते हैं वो है। डिजिटल एसेट्स की बात की, आपके पास क्रिप्टो वगैरह हैं उनको आप इन्फॉर्म करेंगे। और ये जो है गाइडलाइन आपको 22 फरवरी तक सबमिट करनी होगी। 22 फरवरी तक ये गाइडलाइंस आपको क्या करनी होंगी? सबमिट करेंगे। दोस्तों ये हमने आज जो नए इनकम टैक्स के रूल पॉसिबिलिटीज हैं ऑल ऑलमोस्ट यही हो जाएंगे, कोई छोटे मोटे अगर बदलाव आते भी हैं, बट ऑलमोस्ट हमारी उम्मीद है कि यही रूल जो है अप्लाई हो जाएंगे। तो आप सभी इनको नोट कर लीजिए, और आगे कोई भी इसमें चेंज आता है तो हम करें। अगर आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।